है। ये टेस्ट ज्यादा विश्वसनीय है, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट के मुकाबले ज्यादा महंगा है। अब जानते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट के लिए नाक से स्वैब लिया जाता है। इस टेस्ट में आमतौर पर 15 से 20 मिनट का समय लगता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर पुष्टि के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट RT-PCR टेस्ट के मुकाबले काफी सस्ता होता है। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गया है तो संक्रमण के बाद कोरोना की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। शरीर में कोरोना वायरस की एंट्री होने के बाद इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। कई मामलों में ये एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, यानी मरीज में किसी भी तरह के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। स्टेज 1 यानी पहले स्टेज में आमतौर पर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। कभी कभी हल्का बुखार, सर्दी, गला बंद होना या उल्टी दस्त की शिकायत होती है। इस स्टेज में आपको होम क्वारंटीन या आइसोलेशन वार्ड में रहने की जरूरत है। स्टेज 2 में आमतौर पर 2 चरण होते हैं। दूसरे स्टेज के पहले चरण में लगातार बुखार और सर्दी बने रहने की शिकायत होती है। इस स्टेज में सीने के CT स्कैन में घाव नजर आ सकते हैं। इस स्टेज में आपको अस्पताल या ICU में भर्ती होना पड़ सकता है। दूसरे स्टेज के दूसरे चरण में निमोनिया होने की शिकायत होती है और इस स्टेज में ब्लड में ऑक्सीजन लेवल 92% से कम हो जाता है। अब आपको बताते हैं कोरोना के तीसरे और सबसे खतरनाक चरण के बारे में। इस चरण में मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और ब्लड ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होने लगता है। दिल का दौरा पड़ने और खून के थक्के जमने की भी शिकायत होती है। इस स्टेज में किडनी काम करना या तो कम कर देता है या बंद कर देता है। ज्यादातर मामलों में मरीज की मौत भी हो सकती है। आज लोगों में कोरोना को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, खासकर मास्क कौन सा बेहतर है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस पर हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना का नाम सुनते ही सबसे पहले मास्क याद आता है। जब से कोरोना ने दस्तक दी है, मास्क का जिक्र आम है। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की सलाह है कि वैक्सीन से ज्यादा जरूरी एहतियात है और एहतियात में सबसे ज्यादा जरूरी मास्क होता है। आइए आपको बताते हैं कि मास्क कितने तरह के होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो मास्क 2 तरह के होते हैं। पहला सर्जिकल मास्क, जिनका इस्तेमाल हेल्थ केयर वर्कर्स करते हैं। दूसरा फैब्रिक या कपड़ों से बने मास्क, जिनका इस्तेमाल आम लोग करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन सा मास्क संक्रमण को रोकने में कितना या ज्यादा कारगर है। N95 मास्क कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से बचाव के लिए सबसे बेहतर मास्क माना जाता है। यह आसानी से मुंह और नाक पर फिट हो जाता है और बारीक कणों को भी नाक या मुंह में जाने से रोकता है। यह हवा में मौजूद 95% कणों को भी रोकने में सक्षम है और यह खासकर उनके लिए है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। N95 मास्क हम मोस्टली उन लोगों के लिए कहते हैं, हम हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए इस्तेमाल करना है। बाकी के जो लोग इसमें जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि डायबिटिक हैं, कैंसर पेशेंट हैं या जिनको फेफड़े की तकलीफ है, वो जिनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से, ट्रांसप्लांट पेशेंट, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, जिस भी वजह से हो, उन लोगों को अपनी सुरक्षा ज़्यादा बढ़ानी है, उनके लिए भी यही है मास्क। यानी N95 एक उच्च कोटि का मास्क है जो आमतौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता किसी भी वजह से कमजोर हो गई है। वहीं सामान्य सर्जिकल मास्क भी करीब 89.5% तक कणों को रोकने में सक्षम होता है। N95 और सर्जिकल दोनों मास्क हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए होते हैं। सर्जिकल मास्क से प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक होता है। हमारा सर्जिकल मास्क अगर इवन हम हॉस्पिटल में जहाँ पे रिस्क जोन लेस है तो सर्जिकल मास्क का ऑप्शन रिकमेंड करते हैं। और N95 तो डेफिनेटली जब कोविड के साथ आप केसेस के साथ डील करते हैं।
कई लोग डबल मास्क लगाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डबल मास्क पहनने से कोई नुकसान तो नहीं है, हालांकि 2 मास्क लगाना थोड़ा असहज होता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो पहले मेडिकल मास्क लगाना चाहिए, उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहनना चाहिए। आम लोगों द्वारा पहने जाने वाले 3 लेयर वाले फैब्रिक मास्क भी बारीक कणों को करीब 94% तक रोकते हैं, लेकिन साधारण कॉटन मास्क पहनना खतरनाक है, खासकर वायरस के दूसरे स्ट्रेन के सामने। जहाँ तक कि कॉटन का मास्क है, कॉटन की मास्क की मुझे कोई भी रैशनल नहीं लगता, क्योंकि वायरस कॉटन में से पेनिट्रेट कर जाता है। आप ट्रिपल लेयर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी 3 लेयर्स होती हैं। अंदर की लेयर में फिल्टरेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। मध्यम लेयर में कम घुस सकते हैं बाहर से, और बाहर की नॉन एब्जॉर्बेंट लेयर होती है। इस तरह के जो टेक्निकली पास्ट ट्रिपल लेयर मास्क है, वो आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी मास्क पहने, मास्क पहनने से वायरस से 100% सुरक्षा नहीं होती। हाँ, अलग अलग मास्क और आपके मास्क पहनने के तरीके से सुरक्षा जरूर बेहतर होती है। अगर आपने सबसे अच्छी क्वालिटी का मास्क पहना है, लेकिन पहनने का तरीका गलत है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको संक्रमण हो जाए। जब आप मास्क पहनते हैं, आपको सील मेंटेन करना है।